वहाँ पे आई हुई थी वो गाड़ी कार्बिनियरी की, पुलिस की, कि ये पासपोर्ट और ये नुलावस्था हम लेकर के जा रहे हैं और जब भी आपका बंदा आता है ना आप उसको हमारे पास में भेज दो। मेरे दोस्त के साथ में एक किस्सा हुआ था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 5-7 दिन पहले की बात है भाई। ये वाला वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ जो लोग यहाँ पर इटली में आते हैं नए नए, और यहाँ पर आते ही वो लोग थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीखने लगते हैं और जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। वो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यहाँ इधर उधर कोई घूम रहा होगा इटालियन, उससे जा कर के डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि इससे बात करके हम लोग इटालियन सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल करके हम सीख जाएंगे। भाई ऐसा गलती मत करो। ये वीडियो आप लोगों को नए लोगों के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को मैं अवेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए यहाँ पर आकर के। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आए, आप लोग समझ सको कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आकर के काम करना है और कैसे आपको समझना है कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी गलतियां करी हैं इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये बात, लेकिन है ना आपको उस तरीके की गलती नहीं करनी है जिस तरीके की मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप एक दूसरे से मतलब इटालियन से बात कर सकते हो, लेकिन है ना उन लोगों से ही करो जिन लोगों को आप जानते हो, या फिर आप कहीं अगर मार्केट में जा रहे हो तो आप उधर भी बात कर सकते हो। लेकिन थोड़ा क्या होता है कि आपको ज़्यादा खुलना नहीं होता है उनके साथ में, आपको बताना नहीं होता है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं भाई। हम लोग नए नए आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम इससे बात कर लेंगे, उससे बात कर लेंगे, इटालियन से बात कर लेंगे, प्रैक्टिकल होगा हमारे साथ में, वो हमें बताएगा, हम उसी की समझेंगे, हम उसके साथ में बोलेंगे, उसकी समझेंगे। तो भाई एक मेरे दोस्त के साथ में एक किस्सा हुआ था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 5-7 दिन पहले की बात है। क्या हुआ था उसके साथ में कि वो एक डेयरी फार्म में काम करता था, यहाँ आसपास के नापोली के एरिया में डेयरी फार्म में काम कर रहा है। तो क्या करता है, वो बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके मालिक ने, उसका बूढ़ा मालिक है, उसने अपने लिए पेपर भरवाए हैं कि भाई मुझे डोमेस्टिक वर्क के लिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम के लिए मुझे एक बंदा चाहिए। तो उसने उसके पेपर भरवा दिए और उसके पेपर बने हुए नहीं थे। 2 साल हो गए थे उसको, 2 या 2.5 साल हो गए थे उसको यहाँ पर इटली में आए हुए, उसके पेपर नहीं बने थे। तो उसने अपने मालिक को बोला कि आप है ना ऐसा काम करो कि मेरे डोमेस्टिक पेपर भरवा दो, आप बूढ़े हो, आपको आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने भरवा दिए भाई। अब उसके पेपर निकले हुए भी हैं, ठीक है, उसके पेपर निकल भी चुके हैं। अब वो गलती क्या कर रहा है कि हर किसी से जा कर के, उसको नई नई लैंग्वेज आने लगी है तो हर किसी से जा कर के बात करने लग रहा है कि भाई मैं यो सोनो यो sto parlando italiano, ऐसे करके मतलब बात करता है, वो बात करने की कोशिश करता है। भाई अपने मालिक से बात करो या फिर किसी जानकार से बात करो, आप जिस जानकार को, इटालियन को आप जानते हो, या फिर जो आपके साथ में काम कर रहा है उसके साथ में बात करो। ऐसी गलती मत करो कि हर किसी के सामने आप जा कर के बात कर रहे हो। वो उसने क्या किया, वहाँ पे कार्बिनियरी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पुलिस जो होती है, लोकल पुलिस होती है जो पेट्रोलिंग करती रहती है, कंट्रोलिंग करती रहती है इधर उधर जा कर के, वहाँ पर आई हुई थी वो सिविल ड्रेस में, उसकी कोई ड्रेस नहीं थी और गाड़ी भी उसकी कार्बिनियरी वाली नहीं थी। तो वो वहाँ पे आई हुई थी वो गाड़ी कार्बिनियरी की, पुलिस की। अब वो जाता है वहाँ पर जा कर के पूछता है, जबकि उसके डेयरी फार्म में आई भी नहीं थी, वो बाहर खड़ी थी, दूसरी जगह पे खड़ी हुई थी, दूसरे मालिक के पास में आई हुई थी, कोई खेत में काम कर रहा है उसके लिए आई हुई थी। तो वो जा कर के क्या करता है, उनसे बात करने लगता है। तो वो बोलते हैं कि भाई हाँ बताओ क्या बात है। तो वो उससे 2-4 बात करता है। उसके बाद में वो जो पुलिस वाले हैं वो बोलते हैं कि भाई हम है ना कार्बिनियरी वाले हैं, हम पुलिस वाले हैं, तो आपका मालिक कहाँ है। तो वो कहता है, हाँ उससे पूछ भी लिया था कि तुम यहाँ पर नए आए हुए हो। तो वो बोलता है कि हाँ नया आया हुआ हूँ और मैं अब इंडिया जाऊँगा वापस। तो उससे वो पूछ लेते हैं सारे कुछ, और उसके बाद में वो बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और हम कार्बिनियरी वाले हैं। तो इतना सुनते ही वो जो मेरा दोस्त है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और इतना सुनते ही वो भाग गया उनके पास में से,
सबसे बड़ी गलती करी उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनको पूरा शक हो गया कि भाई इसके पास में डॉक्यूमेंट्स या तो नहीं है या फिर इसने भरवाए हुए हैं, कुछ कोई और कंडीशन है, तो ये भागा क्यों है। अब वो जाता है उस डेयरी फार्म में जहाँ पर वो काम कर रहा था, जा करके और उस मालिक से पूछता है कि आपके पास में कोई बंदा है, काम कर रहा है क्या, और क्या काम कर रहा है, कहाँ पर रह रहा है, क्या कर रहा है वहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास में काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वाला बंदा काम कर रहा है। तो ठीक है, ले चलो मुझे वहाँ पर। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मुझे वहाँ पर ले चलो, कहाँ पर वो काम कर रहा है, कहाँ पर वो रहता है। तो कहता है कि यहाँ पर वो रहता है और इस डेयरी फार्म में वो काम करता है, घर में नहीं काम कर रहा, डेयरी फार्म में काम कर रहा है वो, और मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स वाला बंदा है। वही ठीक है, वो गया हुआ कहाँ है, वो बोला कि ठीक है वो मार्केट गया हुआ है अभी जब भी वो आ जाता ना मैं आपको बता दूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम इंतज़ार कर लेंगे, यहीं पर बैठे हुए हैं, वो मार्केट से जैसे ही आएगा हम उसको बातचीत करके और फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो वो कहता है ठीक है बैठे रहो। अब वो बैठे रहे कई देर तक। बैठने के बाद में अब क्या होता है कि वो आता नहीं है, तो उन्होंने उसके बैग की वगैरह की चेकिंग करी। बैग की चेकिंग करने के बाद में उसका खाली पासपोर्ट मिला उनके पास में, उसके पास में, और उसका जो नुलावस्था है ना, जो वर्क परमिट होता है, वो भी उसके अंदर ही था। तो कहता है कि आपने ये पेपर भरवाए हुए हैं और आपके पास में बंदा काम कर रहा है, तो आपने ये पेपर क्यों भरवाए हुए हैं। तो वो हकबका जाता है, वो मालिक भी होता है, वो कहता है कि मुझे घर के काम के लिए भी एक बंदा चाहिए, तो मैंने इसके लिए दोमानदा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। बाद में वो क्या करते हैं कि अब आना आपको फ़ाइन लगेगा। उन्होंने 10,000 का फ़ाइन लिख करके दे दिया और कहता है कि ये पासपोर्ट और ये नुलावस्था हम ले करके जा रहे हैं, और जब भी आपका बंदा आता है ना आप उसको हमारे पास में भेज दो, ताकि हम उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकें कि वो सही है कि लीगल है कि नहीं है यहाँ पे। तो उसका वो पासपोर्ट ले करके चले गए वहाँ पे। ज़्यादा करने पर वो क्या हुआ कि मालिक ने अपने वकील से बात करी, और वकील से बात करने के बाद में जब वो कहता है, जो मालिक है उसने वकील को बोला, वकील ने जा करके उनसे बात करके उन्होंने जो 10,000 का फ़ाइन था, 10,000 यूरो मतलब 10 लाख रुपए, 10,000 का जो फ़ाइन था वो 4,000 यूरो पे कर दिया। अब 4,000 उसको भरने पड़ेंगे, देखो भाई, उस मालिक को भरने पड़ेंगे। और ये जो फ़ाइन है ना, इसको यहाँ पे मूल तो बोलते हैं, फ़ाइन उसको भरना ही पड़ेगा। ऐसी गलती नहीं करनी होती भाई। अगर आप किसी से बात कर भी रहे हो, भागने की क्या ज़रूरत है भाई। आप अगर बात कर भी रहे हो किसी से, भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भागोगे तो सीधा सीधा शक होगा भाई। अब है ना, आप लोग नए आओगे, हम लोग भी गलती करते थे, लेकिन है ना हम लोग भागते वगैरह नहीं थे। हम कोई पुलिस के सामने भी जा कर के खड़े हो जाते तो भागते नहीं थे। और अगर वो पूछती कि हाँ डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पास में, तो कहते थे कि हाँ घर पे हैं और हम लोग काम करते हैं और डेयरी फार्म में काम करते हैं, ऐसे कह देते हैं। भाई भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग इस चीज़ को समझ के चलो, इस बात को समझ के चलो। नए नए आते हो ना, तो ऐसे ही किसी से रैंडम, हर किसी पर्सन से, हर किसी आदमी से बातचीत वगैरह नहीं करनी होती है। और हर किसी के सामने, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद में चाहे किसी से बात करो आप, चाहे जॉर्जिया मेलोनी से जा कर के बात करो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मैं आप लोगों को अवेयर करने वाला था। और ये जो कार्याबीनी ये पुलिस होती है ना, कई बार क्या होता है, सिविल ड्रेस में भी घूमती रहती है। ऐसे ही कोई गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, और जो नॉर्मल ड्रेस होती है, जो कार्याबीनी पुलिस की ड्रेस होती है ना, उसमें नहीं घूमते हैं। ये कई बार क्या होता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखा करो आप लोग। हर किसी से बात मत करो, भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।